है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। तो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के लिए एक बहुत ही खास अनुदान जारी किया है। ये ग्रांट फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए है और हरियाणा को पहले चरण में करीब 195 करोड़ रुपए मिले हैं। ये पैसे राज्य के अलग अलग पंचायतों में बांटे जाएंगे, जिसमें जिला पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में बताया कि भारत धर्म की पवित्र भूमि है और यहाँ हमेशा महान गुरु और रहस्यवादी हुए हैं। उन्होंने विशेष तौर पर बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के क्षण को याद किया, जो इतिहास में एक अनोखी घटना है। साथ ही डॉक्टर S जयशंकर ने हाल ही में कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये बेहद चिंताजनक बात है कि कनाडा में कुछ आतंकी समूहों को शरण मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा के बिना ठोस सबूत के भारतीयों पर आरोप लगाने की एक आदत बना ली है, जो ठीक नहीं है। इसके अलावा भारतीय डिप्लोमेट्स पर नजर रखना भी अनएक्सेप्टेबल बताया गया है। वहीं राहुल गांधी आज रायबरेली में हैं। उन्होंने वहां एक हनुमान मंदिर में पूजा की और शहीद चौक का उद्घाटन किया। जब वे उद्घाटन कर रहे थे तब शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर राहुल ने स्थानीय नेताओं से उस मामले की जानकारी ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के गढ़वा और चाईबासा दौरे के कारण नो फ्लाई जोन लागू कर दिया था। इससे उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन की चुनावी सभा पर असर पड़ा। हेमंत पहले पश्चिमी सिंहभूम के गुदरी में सभा कर रहे थे और उसके बाद सिमडेगा में भी एक सभा करने वाले थे। इसी के साथ आपको बता दूं कि भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है, जिसमें कुछ गंभीर शिकायतों का जिक्र है। सरकार का कहना है कि विकिपीडिया को एज अ मीडिएटर नहीं बल्कि पब्लिशर के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एशियन न्यूज इंटरनेशनल के पेज के गलत एडिटिंग पर विकिपीडिया की आलोचना की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसों का सरकारी अनुदान लेना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और सभी मदरसा छात्रों को सामान्य स्कूलों में दाखिला दिलाने का आदेश भी दिया था। वहीं इंडोनेशिया में हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिससे कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है। इस विस्फोट ने फ्लोरेस द्वीप के कई गांवों को प्रभावित किया और वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर इवैक्यूएट भी किया गया। बता दें कि इंडोनेशिया की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने इस घटना की जानकारी दी है। फिलहाल दोस्तों बता दें कि खबरों का सिलसिला इस वीडियो में इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले के एक परिवार के 4 बच्चों की कार के अंदर दम घुटने से दुखद मौत हो गई। यह हादसा रात को गुजरात के अमरेली जिले के रंधिया गांव में हुआ। उनके माता पिता काम के सिलसिले में गुजरात गए हुए थे और बच्चे भी उनके साथ थे। ये घटना परिवार के लिए एक बड़े दुख का कारण बन गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। इस हादसे में एक सैन्य कर्मी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घटना कालाकोट के बडोग गांव के पास हुई। बचाव कर्मियों ने गंभीर रूप से घायल नायक बद्रीलाल और सिपाही जयप्रकाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां नायक बद्रीलाल की मौत हो गई। बता दें कि नगर निगम के कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की योजना बनाई है। दीपावली के बाद लगभग 90 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। ये सब राजनीतिक दबाव के चलते हो रहा है और अभी शासन स्तर से इस पर अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। वहीं कश्मीर घाटी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब बर्फबारी के समय उन्हें बेहतर बिजली सप्लाई मिलेगी। पहले जब तकनीकी खराबी होती थी तो घंटों तक बिजली कट जाती थी और सर्दियों में ठंड के कारण रातों में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब ये सब खत्म हो जाएगा।
साथ ही दीपावली के बाद एक दिन की थोड़ी राहत के बाद अब फिर से शहर का प्रदूषण स्तर बढ़ने लगा है। ये इतना बढ़ गया है कि ये रेड जोन में पहुंच गया है, जिसका AQI 313 तक पहुंच गया है। इससे प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। एक दिन पहले वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में थी और अब ये और भी खराब हो गई है। साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने के डेडलाइन खत्म हो गई है, तो अब जो फाइनल लिस्ट है वो यही है। वोटिंग 20 नवंबर को एक ही राउंड में होगी और इसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 मिनी ब्रिजेस के निर्माण का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जो क्षतिग्रस्त या फिर संकरे ब्रिज हैं, उनकी जगह नए सेतु बनाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा है कि सभी धर्मों और पंथों के धार्मिक और लेजेंडरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बेहतर संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए। बता दें कि PM मोदी ने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। ये तो कायरता है और हमारे भारतीय राजनयिकों को धमकाने की कोशिश भी गलत है। हमें भरोसा है कि कनाडा की सरकार इस मामले में सही कदम उठाएगी और न्याय दिलाएगी। इस तरह की घटनाएं हमारे हौसले को कभी कमजोर नहीं कर सकती। वहीं अमित शाह जी ने कहा कि इंडिया अकेला ऐसा देश है जहां 11 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, जो वाकई गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें 2 चीजों पर फोकस करना चाहिए। पहला, हिंदी लिटरेचर और एनकरेजमेंट देना, और दूसरा, सभी मॉडर्न कोर्सेज को हिंदी और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराना। ये हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और भी मजबूत करेगा। वहीं अगली खबर देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम गया पहुंची है, जहां 11 से 20 नवंबर तक महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली है। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन 11 नवंबर को नीतीश कुमार जी करेंगे। कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में टीम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। हम लोग आस्था के महापर्व छठ का स्वागत कर रहे हैं, जो नहाए खाए से शुरू हो गया है। ये 4 दिन का पावन रिचुअल है। शाम को हम सूर्य को अर्घ देंगे और अगली सुबह फिर सूर्य को अर्घ अर्पित करके इस महापर्व का समापन करेंगे। ये फेस्टिवल हमें एकजुटता और आस्था का संदेश देता है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक रात और सुबह में फॉग छाई रहेगी, इसीलिए सभी को इस समस्या के प्रति जागरूक रहना चाहिए और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 मिनी ब्रिजेस के निर्माण का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त या संकरे ब्रिज हैं, उनकी जगह नए सेतु बनाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा कि सभी धर्मों और पंथों के धार्मिक और लेजेंडरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बेहतर संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए। वहीं राजनीति में सफलता पाने के लिए अगर राजनेताओं को बड़े सेलिब्रिटीज का सपोर्ट मिल जाए तो उनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाती है। जैसे आम लोग मशहूर सेलिब्रिटीज भी किसी खास नेता का सपोर्ट करते हैं और कई बार इसे खुलकर जाहिर भी करते हैं। इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हॉलीवुड और खेल जगत के सेलेब्स का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है, जो चुनावों और मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में राज्य का नाम जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके राज्य से संबंधित खबरें भी हम आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की डेडलाइन खत्म हो गई है, तो अब जो फाइनल लिस्ट है वो यही है। वोटिंग 20 नवंबर को एक ही राउंड में होगी और इसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प है। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मैदान में है। ऐसे में अगर वो जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला और भारतीय मूल की पहली राष्ट्रपति बन जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के 4 मामलों पर जल्द ही सुनवाई होगी। इनमें से एक मामला जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को मथुरा कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमीशन पर सट्टे लगाने की मांग की है और एक याचिका भी है जिसमें कहा गया है कि पूरा केस कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है।
वहीं देखिए स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इस वक्त 4 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। विलियम्स बुल विलमोर, नासा के निक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव। ये लोग अगले साल फरवरी में धरती पर लौटने वाले हैं। अभी हाल ही में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने ISS के हार्मोनी मॉड्यूल के सामने वाले पोर्ट से अनडॉक किया और स्वचालित रूप से मॉड्यूल के स्पेस की तरफ वाले पोर्ट पर पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा है दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में काफ़ी काम किए हैं, जैसे कि फ्री बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाना। उन्होंने ये भी बताया कि कच्ची कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण भी किया गया है। इसके उलट केजरीवाल ने ये भी कहा कि भाजपा की सरकार वाले 22 राज्यों में लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। उनका ये बयान भाजपा पर कटाक्ष करने और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए था। वहीं आपको बता दें कि अल्मोड़ा में एक बहुत ही दुखद बस हादसा हुआ जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। ये सभी लोग दिवाली मनाने अपने गांव आए थे और छुट्टी खत्म होने पर जल्दी घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो पहले से भरी हुई बस में बैठ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लखनऊ में एक बुजुर्ग पुजारी की हत्या हो गई। उनका नाम हरि शरण महाराज है और वो 75 साल के थे। उन्हें अपने घर में लहूलुहान हालत में पाया गया था और बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब उनके बेटे की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। ये घटना इलाके में काफी दहशत फैला रही है। ऐसे में दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।